मानसून की दस्तक से पहले प्रशासन अक्सर ड्रेनों की सफाई के बड़े बड़े दावे करता है। कैथल में भी बरसाती सीजन से पहले ड्रेनों की सफाई के सख्त आदेश दिए गए, लेकिन धरातल पर ये आदेश आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन गए। मामला कैथल के सेक्टर 18 का है, जहां ड्रेन की सफाई तो हुई, लेकिन सफाई के बाद जो मंजर सामने आया उसने सेक्टर वासियों का जीना मुहाल कर दिया। सरकार और प्रशासन का दावा था कि बारिश से पहले जल भराव को रोकने के लिए नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन सेक्टर 18 से गुजरने वाली इस ड्रेन की तस्वीरें देखिए। ठेकेदार के कर्मचारियों ने ड्रेन से गंदगी निकाली तो सही, लेकिन उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। सारी सड़न और कीचड़ को ड्रेन के साथ लगती मुख्य सड़क पर ही डाल दिया गया। तेज धूप के कारण यह गंदगी सूख रही है और इससे उठने वाली असहनीय बदबू ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी पर अड़ा है और सुनवाई के लिए तैयार नहीं। नियम कहते हैं कि ड्रेन से निकाली गई सिल्ट को तुरंत डंपिंग साइट पर ले जाना होता है, लेकिन यहाँ तो नियमों को ताक पर रखकर जनता को परेशान किया जा रहा है। अगर एक भी प्री मानसून बारिश हो गई तो यह सारी गंदगी बहकर वापस ड्रेन और सड़कों पर फैल जाएगी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशासन के आला अधिकारी ऐसी कमरों से आदेश तो जारी कर देते हैं, लेकिन धरातल पर ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं, इसकी निगरानी कौन करेगा? क्या सेक्टर 18 के निवासियों को इस बदबू और गंदगी से निजात मिलेगी या फिर बीमारी फैलने के बाद प्रशासन जागेगा? देखें डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश सिंह है जी, और हम सभी साथी सेक्टर 18 ये ड्रेन के ऊपर वाले ब्लॉक के निवासी हैं सारे के सारे। समस्या ये है कि जैसे बरसात के सीजन से पहले इस ड्रेन की सफाई करवानी होती है। प्रशासन ने सफाई तो करवाई है, लेकिन इसका गंद निकाल के यहीं डाल दिया है, जो दोबारा पुनः बरसात होने पर ये बह के या तो इस पे सड़क पे आए, गली पे आएगा, या दोबारा इसके अंदर वापस चला जाएगा। ये समस्या का उचित समाधान नहीं है। ठेकेदार को मौखिक तौर पर फ़ोन पे कहा तो उसने उल्टा ये जवाब दिया भी मैं तो ऐसे ही करूँगा, और बेशक आप इसके लिए कहीं भी शिकायत कर दो, मेरी कुछ भी कर दो, मैं किसी की परवाह नहीं करता। उसने उल्टा यही जवाब दिया है। हमने उसको रिक्वेस्ट करी थी भी इसकी सफाई की जाए, आप इसको मौके पे देख भी, इसको ये बदबू तो मार ही रही है ड्रेन, यहाँ इसकी समस्या ढकी हुई नहीं है, ये आसपास दूर तक स्मेल जाती है और नुकसानदायक है। यहाँ बाद में बरसात के सीजन में फिर ये स्थिति आ जाएगी, ड्रेन भर जाएगी। सफाई का कोई औचित्य नहीं है, सफाई करके इस गंद को बाहर फेंका जाए। आपके माध्यम से प्रशासन को ये बात पहुँचाना चाहते हैं। के साथ लगते ही सड़क भी है, सड़क के ऊपर ये डाला गया, कहीं ना कहीं व्हीकल भी जो है ड्रेन व्हीकल भी है, जैसे मोटरसाइकिल वाला है, कोई स्लिप भी कर देगा, वैसे भी है कोई व्हीकल भी कई बार ये सोच के भी पक्का होगा शायद इसमें धंस जाए। जैसे ड्रेन की एक लिमिट है, जैसे इसके अंदर पोल लगे हुए हैं, ड्रेन उससे उधर उधर होनी चाहिए वैसे तो गहरी, ये खुदाई कर करके चौड़ी भी होती रहती है, ये सड़क को भी तोड़ देगी। इसकी बरम प्रॉपर वैसे बनानी चाहिए प्रशासन ने, न कि यहाँ कचरा डाल करके। यदि यहाँ ऐसे कचरा पड़ा रहेगा फिर तो और भी लोग आते जाते इसमें कचरा डालते रहेंगे, ये तो एक डंपिंग यार्ड बन जाएगा कचरे का। वैसे तो समाधान नहीं है कोई समस्या। मेरा नाम विकास है, मैं सेक्टर 18 कैथल का निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि हमने जैसे ये 4-5 दिन पहले यहाँ इसका ड्रेन का है ना सफाई का काम शुरू कर दिया था, तो यहाँ से निकलते आते जाते हैं ना, हमने देखा कि ये जो इसकी सफाई जो कर रहे हैं ड्रेन की, वो सारा का सारा गंद है ना इस सड़क के साथ ही ऊपर डाल रहे हैं। तो इस विषय में हमने जेसीबी वाले से बात की थी निकलते निकलते, उन्होंने बताया कि जी इसके जो ठेकेदार हैं वो मनीष शर्मा जी हैं बामनीवाला से। तो हमने उनका नंबर लेके तो उनसे अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि जी आप जो सफाई कर रहे हो वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो ये आप पूरा का पूरा जो इस नाले का पूरे शहर का जो इसमें गंद आ रहा है, आप वो गंद पूरा का पूरा जो अपना रिहायशी एरिया उसकी तरफ डाल रहे हो। तो हमने पिछले 3-4 साल में इसको बड़ी मुश्किल से साफ करवाया था, दोबारा फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो आप इस गंद को जो आपने निकाला है बाहर, जो दिक्कत कर रहे हैं आने जाने में भी, और आगे फिर बारिश के मौसम में भी समस्या करेगा, आप एक इसको उठवा दो। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, उनका जी कोई दिक्कत नहीं है, उनका आपने जो अनुरोध कराया उनका हम इसको उठवा देंगे और ये 1-2 दिन तक सूखने के बाद हम इसको साफ करवा देंगे। तो आगे का जो खुदाई का काम है उसके बाद ही करेंगे। तो ये बात होने के बाद आज उनका फ़ोन आया, उन्होंने आज शाम को उठाना भी शुरू कर दिया था। तो उठाने के बाद फिर बाद में उन्होंने एकदम काम रोक दिया, और फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन भी आया उनका, रमेश जी का, उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ हूँ, उनका आप जो भी हो जैसे भी हो, उनका जहाँ जाना चाहते हो, जिसके पास जाना चाहते हो आप वहाँ जाओ। उनका जो ये गंद निकल रहा है ये गंद उठेगा नहीं, उनका इसका बरम बनाएंगे हम गंदे का, जो पूरे शहर का गंद आ रहा है यहाँ रिहायशी एरिया में। उनका आप जैसे जहाँ जिसके पास जाना चाहते हो आप वहाँ जाओ। तो मेरा
आपके माध्यम से यही अनुरोध है प्रशासन से और ठेकेदार से कि भाई आप जो ये आपको विभाग ने सफाई का जो जिम्मेवारी दी है, आप इस गंद को उठा के कहीं और डालें। जो भी डंपिंग यार्ड है, इस ब्लॉक को हमने बड़ी मुश्किल से 3-4 साल में साफ किया है, तो इसको दोबारा डंपिंग यार्ड ना बनाएं, यही अनुरोध है।